हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है कक्षा केंद्र की इस सीरीज संविधान की बात में। और इस सीरीज में आप देख रहे हैं संविधान के आर्टिकल को बेहद ही आसान भाषा में, जिससे कि आपको इन आर्टिकल्स पर अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में बिना किसी गलती के करने में हेल्प मिलती है। तो जुड़े रहिए हमारी सीरीज से और सीखते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 की, जो अपने आप में एक बेहद प्लेस रखता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आर्टिकल्स ऑफ इक्वालिटी की। ऐसे आर्टिकल जो इक्वालिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट टू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, संविधान में आर्टिकल 14 से स्टार्ट होकर आर्टिकल तक 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो राइट टू इक्वालिटी करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 14 की। अब समझने वाली बात यह है कि इस आर्टिकल 14 में वैसे तो बहुत छोटी सी लैंग्वेज लिखी है। लैंग्वेज क्या है देख लेते हैं। भी मना किया गया है, लेकिन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट आपको सीखने हैं। कौन कौन से हैं वो 2 कंसेप्ट? पहला है कानून के समक्ष समानता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है कानूनों के समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। EBL और EPL, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ी देर के लिए अपना 100% देते हुए इस ध्यान से देखिए, क्योंकि इन 2 कंसेप्ट में बहुत होता है और अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां तक कि यूपी भी इन क्वेश्चंस को अक्सर देखा गया है। सबसे पहली बात समझने की यह है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया कंसेप्ट है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रावधान है। और इसके अंदर बात क्या कही गई है? भाई, आप जब कोर्ट की आपने प्रोसीडिंग देखी होंगी, अगर बाय पर्सन, या फिर आपने मूवीज में देखा हो, तो वहां पे एक लेडी दिखाई गई है जिसके हाथ में एक तराजू है और उसके चेहरे पे क्या बंधी हुई है? टी। एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। उस लेडी के आंखों पर बंधी ये इंडिकेट करती है चाहे मुजरिम है या फिर वो पीड़ित है, वो किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं इसके लिए मायने नहीं रखते। मुझे किया जाएगा, चाहे 1 करोड़ है, चाहे एक गरीब आदमी है, उसको है। और आसानी समझिए, मान लीजिए एक कार एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है भाई, 2 कार जा रही थी, आपस में आ गई। एक कार में तो मालिक था गाड़ी, भाई वो करोड़पति आदमी है, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। एक दूसरी कार, वो ड्राइवर चला रहा था उस कार मालिक का। अब दोनों ही कार आपस में टकरा गई, दोनों की लगभग बराबर गलती थी। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा कि दोनों महंगी महंगी कारें हैं, दोनों के ड्राइवर पर या दोनों जो चला रहे थे लोग, दोनों पर 5-5 लाख का फाइन लगाया जाए। ठीक है। अब भाई जो करोड़पति आदमी है वो 5 लाख रुपए देकर छूट जाएगा, लेकिन जो बेचारा ड्राइवर है उसका मालिक तो उसको जिंदगी भर नौकरी करने पर मजबूर कर देगा 5 लाख रुपए की भरपाई के लिए। तो ये EBL का कंसेप्ट है, यानी कि कोई भी आदमी हो, गरीब अमीर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो उसने कोई गलत काम किया है, उसने कोई जुर्म किया है, तो उनको ट्रीट किया जाए, आदमी को मिलेगी वही सजा गरीब आदमी को मिलेगी। ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इसका कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, और ये कहता है इक्वल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब समान लोग, एक जैसा व्यवहार उनके साथ होना चाहिए समान लोगों के साथ। मतलब अगर आप कोई मर्डर कर देते हो और आप अब 18 हो, आप 18 वर्ष से अधिक के हो, तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकती है। ठीक है, आपको क्या हो सकती है? लाइफ प्रिजन मिल सकता है, लाइफ टाइम प्रिजन मिल सकता है, आजीवन कारावास होगी। लेकिन अगर आप बिलो 18 हो तो आपको अधिकतम 3 वर्ष की ही सजा होगी। क्यों हुआ ऐसा? भाई, मर्डर तो दोनों लोगों ने किया है। जो 18 साल से छोटा है उसने भी किसी को मारा है, जो 18 साल से बड़ा है उसने किसी को मारा है। लेकिन चूंकि 18 साल से छोटे व्यक्ति को या जो भी पर्सन है वो, उसको हमने क्या नहीं माना? वयस्क नहीं माना। तो वो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में पहुंचा दिया गया EPL, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के द्वारा। अब जो वयस्क था, जो एडल्ट था, उसको लाइफ प्रिजनमेंट मिलेगा, और जो छोटा है उसको क्या होगा? साल की सजा हुई। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों लोग बराबर के होंगे तो उनको इक्वली पनिशमेंट दिया जाएगा, और दोनों लोग अगर अलग अलग कंडीशन से बिलोंग करते हैं तो उनको अलग अलग
क्या मिलना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। यह है आपका कानूनों के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है वो क्या कही गई है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, रिलीजन, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इन सभी चीजों के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यहां समझने वाली बात यह है, नस्ल यानी कि रेस। ये रेस क्या है? धर्म आप सब जानते हैं, जाति आप सब जानते हैं, लिंग भी जानते हैं, जन्म स्थान भी जानते हैं, तो फिर ये नस्ल क्या है? नस्ल का मतलब या रेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति मूल वंश कि वो किस तरह के उसके बाल हैं, किस तरह का उसका चेहरा है, किस तरह के उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके रिचुअल्स हैं वो किस तरह के हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं रेस। किस तरह की उसकी नस्ल है। इन सब चीजों के धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये आपसे कहता है आर्टिकल 14, जो कि राइट टू इक्वालिटी का फर्स्ट आर्टिकल है। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस आसान भाषा से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं KKPM अभी, वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू।